कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। हुसैन नवाज का कहना था कि मियां साहब चौधरी निसार की बहुत इज्जत करते थे। ये इन्हें खानदान हत्ता के मियां शहबाज शरीफ से भी ज्यादा मकाम देते थे, लेकिन चौधरी साहब ने इस मोहब्बत का भरम नहीं रखा। मियां नवाज शरीफ 2016 में अलील हुए, ऑपरेशन के लिए लंदन लाए गए। ऑपरेशन खराब हो गया, अल्लाह ताला ने इनकी जान बचा ली, लेकिन ये कमज़ोर होते चले गए। उस वक्त ये खबर उड़ने लगी कि मियां साहब ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर सियासत से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। ये इतला चौधरी निसार तक पहुंची तो वो मरीम नवाज के पास आए और नाराज़ लहजे में कहा, मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानूंगा। उनका कहना था, मैं शहबाज शरीफ से ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, मेरा तजुर्बा भी ज़्यादा है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी आइडियल हैं, लिहाजा मेरा हक बनता है। इनका दावा था चौधरी साहब की वजह से शरीफ खानदान को माजी में भी कई बार नुकसान पहुंचा। सदर गुलाम इसहाक खान के साथ ताल्लुकात भी इनकी वजह से खराब हुए और जनरल परवेज मुशर्रफ के दिल में भी इन्हीं की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई। ये पैनामा केस के दौरान पंजाब हाउस में एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों से भी मिलते रहे थे। डॉन लीक्स में भी इनका किरदार समझ से बालातर था और इन्होंने धरने के दौरान इमरान खान को शाबाश का मैसेज भी भेजा था और इमरान खान ने यह पैगाम कई सहाफ़ियों को भी दिखाया और सहाफ़ियों ने हमें बताया, मुझे 12 अक्टूबर 1999 की वो शाम भी अच्छी तरह याद है जब फ़ौज वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुई। चौधरी साहब कमरे में लेटे हुए थे, फ़ौज आई और इसने सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चौधरी साहब कमरे से निकले और हमें मिले बगैर चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए, जबकि सैफुर रहमान वज़ीर आज़म हाउस से बाहर थे, मगर वो आए और ख़ुद को हमारे साथ शामिल कर लिया। मैं आज तक हैरान हूँ, चौधरी निसार इस वक्त हमें छोड़कर क्यों चले गए जब हमें इनकी ज़रूरत थी और फ़ौज ने भी इन्हें क्यों नहीं रोका। दूसरा, ये हमेशा क्लेम करते थे मैं एस्टैब्लिशमेंट के करीब हूँ, मैं इन्हें सबसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ये किसी भी मामले में पार्टी और नवाज शरीफ की मदद ना कर सके। मैंने इनसे पूछा, पार्टी इसहाक डार साहब को पाकिस्तान क्यों भिजवाना चाहती है? इनका जवाब था, डार साहब खुद पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ये केस भी फेस करना चाहते हैं और ये मईशत को भी अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान के मुआशी उमूर को जानने और चलाने के लिए आला क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट लोग चाहिए और डार साहब में ये खूबी मौजूद है। ये अनथक इंसान है, ये माजी में भी 24 घंटे दस्तयाब होते थे, ये मार्केट के प्लेयर्स को भी ज़ाती तौर पर जानते हैं, ये माजी में भी फ़ोन उठाते थे और प्लेयर्स को कहते थे भाई साहब खैरियत है, आप क्या करना चाहते हैं, और वो साथ ही हथियार डाल देता था। हम मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये डार साहब की तरह लोगों को साथी तौर पर नहीं जानते। ये एक बड़े मार्केट प्लेयर से बराह रास्त बात करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। इसहाक डार साहब ये काम आसानी से कर सकते हैं। मैंने पूछा, ये खबर गर्दिश कर रही है कि डार साहब वजीर ख़जाना के बजाय चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं। हुसैन नवाज का जवाब था, नहीं, ये वजीर ख़जाना का कलमदान संभालने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं और इंशाल्लाह जुलाई के आखिरी दिनों में इस्लामाबाद लैंड कर जाएंगे। मैंने पूछा, आप और हसन नवाज का कारोबार कैसा जा रहा है? हुसैन नवाज का जवाब था, अल्लाह का करम है, लेकिन हमारे खिलाफ कैंपेन ने हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब में मेरी कंपनी का ऑडिट भी हुआ। सऊदी अथॉरिटीज़ कई दिन हमारे दफ्तर और फैक्ट्री में रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें एक रियाल की भी गड़बड़ नहीं मिली। मेरा ख्याल है ये कंट्रोल इमरान खान की दरख्वास्त पर किया गया था, जबकि हसन नवाज का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। यूके और यूरोप में प्रॉपर्टी के बिजनेस बैंकों के बगैर मुमकिन नहीं है और बैंक मामूली से मनफी प्रोपेगेंडे से भी भाग जाते हैं, जबकि हम मुसलसल 8 बरसों से मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए हमारे बिजनेस की सूरत हाल क्या होगी। बहरहाल इसके बावजूद अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। मुझे 2 मरतबा नवाज शरीफ के दफ्तर जाने का इत्तफाक हुआ। मुझे महसूस हुआ पार्टी ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में पुरुम्मीद थी। ये मरीम नवाज की कोशिशों और भरपूर जलसों पर भी खुश थी, लेकिन 17 जुलाई के नताइज ने पार्टी को हैरान कर दिया। नताइज पार्टी के लिए गैर मुतवक्को थे। मेरी ज़िमनी इलेक्शन से पहले मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूछा, आपका अब तक क्या तखमीना है? मैंने बताया, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट सियासी अमूर में 100% न्यूट्रल हो चुकी है, ये अब किसी का भी साथ नहीं देगी। सियासी फैसले मैदान और घोड़े करेंगे। आप अगर अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे और अगर गलतियां करेंगे तो आप हार जाएंगे। मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक फ़ौज ने यह फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया है और अगले 20 साल तक की क़यादत इस फैसले से आगाह है। ये लोग खुद को अब सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई तक महदूद कर रहे हैं। मियाँ साहब इत्मीनान से मेरी बात सुनते रहे। वहाँ मौजूद एक साहब बोले, क्या अब 20 साल बाद सियासी मुदाखलत होगी? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी मालूमात शेयर कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया, मेरे ऊपर नीचे इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट और आप तीनों अहम तरीन खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। मेरा ख्याल है तीनों लेवल पर एहसास मौजूद है। इमरान खान ने भी कहा था, ये फैसला ज़रूरी है, मुल्क किसने चलाना है। वज़ीर आज़म अगर बेइख्तियार होगा तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। आप भी ये कह रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पर भी ये सोचा और कहा जा रहा है। ये भी मानते हैं सियासत हमारे बस की बात नहीं। हम अगर फ़ौज की इज़्ज़त बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर हमें सियासत से परहेज़ करना होगा। सियासतदान जाने और सियासत जाने, हमें हर हुकूमत को चुपचाप मान लेना चाहिए और इनकी जायज़ और कानूनी मदद करनी चाहिए। हमें अब हुकूमतें बनाने और तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। लिहाजा मेरा ख्याल है मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का अब बेहतरीन वक्त आ चुका है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर अब फैसला करना चाहिए, वरना हम फैसला करने के काबिल नहीं रहेंगे।
मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। हमें जिस तरह इमरान खान की 2 खूबियों का एतराफ़ करना चाहिए, बिल्कुल हमें उसी तरह नवाज शरीफ की खूबियों को भी तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान गिव अप नहीं करते, ये हारने के बाद भी हार नहीं मानते, और इनकी दूसरी खूबी इनमें बेइंतहा एनर्जी है। ये तवानाई से भरे हुए ज़िद्दी इंसान है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को तवक्कल और सब्र की नेमत से नवाजा है। इनका सब्र लाजवाब है। ये बड़े से बड़ा दुख भी बर्दाश्त कर जाते हैं, और हालात जैसे भी हों ये तवक्कल का दामन हाथ से नहीं जाने देते। शायद इसीलिए अल्लाह इन पर करम करता है और ये बार बार पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ वापस आते हैं। ये अब चौथी मरतबा वापस आ रहे हैं। गो ये वापसी से इनकार कर रहे थे कि आप वापस कब आ रहे हैं के सवाल पर बार बार पूछ रहे थे क्या मेरे साथ ये सुलूक होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा था ये अब ज़्यादा दिनों तक मुल्क से बाहर नहीं रह सकेंगे। ये जानते हैं ये जितना अरसा मुल्क से दूर रहेंगे इनकी पार्टी इतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी, और अगर इलेक्शन इनके बगैर हो गए तो फिर नून लीग सिमट कर छोटी जमात हो जाएगी, और मियां नवाज शरीफ ये नहीं चाहेंगे। दूसरा मुल्क वाकई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। मैं मुद्दत से इस खदशे का इजहार भी करता आ रहा हूँ। लोग मुझे मनफी जहनीत का ताना भी देते थे और मुझे ये मशवरा भी देते थे कि आप कभी पॉजिटिव साइड भी देख लिया करें। लोग इस मुल्क में दाल और चावल बेचकर अरबपति हो गए हैं, आपको ये नज़र नहीं आते? मैं खामोश हो जाता था, मगर अब पूरे मुल्क को दीवार भी नजर आ रही है और इस पर तहरीर भी। हम अगर इकट्ठे ना बैठे, ये नफरत खत्म ना की, हमने अगर सिस्टम को साफ ना किया और बड़े और बुनियादी फैसले ना किए तो ये मुल्क चला जाएगा। हम 2-3 महीने में दिवालिया हो जाएंगे, और अगर खुदा न ख्वास्ता ये वक्त आ गया तो गवादर चीन ले जाएगा, एटम बम अमेरिका और आज़ाद कश्मीर भारत। और हम अगर ये चाहते हैं तो फिर वो वक्त दूर नहीं, और हम अगर इसका अंजाम से बचना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी फरमाकर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं। शख्सियात और इदारे अपनी गलतियां माने। ये माने 1973 का आइन 2023 के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा नया आइन बनाएं और मुल्क को नए सिरे से चलाना शुरू करें, वरना हम वरना से भी आगे जा चुके हैं। पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। आप इस सूरत हाल को मुआशी सूरत हाल में रखकर देखें, क्या हम मजीद ताखीर अफोर्ड कर सकते हैं? पंजाब की सूरत हाल अगर इसी तरह फैलती चली गई तो डॉलर 300 क्रॉस कर जाएगा, और इसके बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहाल नहीं रह सकेगा। अगर हम इस सूरत हाल को जारी रखना चाहते हैं तो इसका नतीजा एक और 1971 की शक्ल में निकलेगा। लिहाजा हमारे पास संभलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर हमने ये ऑप्शन भी ज़ाया कर दिया तो फिर हम सब कुछ खो देंगे।